मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 1-2 प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो देखिए, पहला प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं, स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसे है। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। हम नोट कर लेते हैं, 2 पार्टनर हैं ए बी और उनकी रेशो है 2:1। ठीक है। आगे उन्होंने ए और बी की बैलेंस शीट हमें गिवन है, जिसमें लायबिलिटीज में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और उनके कैपिटल हैं। एसेट साइड में कैश है, बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है जी। जहाँ पे आपके पास कैश और बैंक दोनों आइटम्स हो, वहाँ पे जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैश या बैंक दोनों के साथ कर सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है। आगे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। दे डिसाइड टू एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब सी को एडमिट किया गया, सी नया बंदा आ गया। ठीक है। सी विल रिसीव साइज 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है। 1/3 शेयर किसका है? सी का है, नया पार्टनर आ गया। एंड विल कॉन्ट्रीब्यूट 15,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज गुडविल। 15,000 की कैपिटल और आपकी 6,000 की वो गुडविल लेकर आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्टॉक, प्लांट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देन अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% be created on sundry debtors. The value of building be increased by 20%. The old partners have withdrawn the amount received as goodwill from C. Prepare revaluation account, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम में अगर आ जाता है इसी तरह का स्टेटमेंट है, लेकिन नीचे आपको लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले इसे ही शुरू करेंगे। लेकिन हमेशा क्वेश्चन शुरू करने से पहले पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके रख लेनी चाहिए, सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो की हमें ज़रूरत पड़ती है। बट इस केस में हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले पार्टनर का शेयर फिक्स गिवन है, तो ओल्ड शेयर ही सेक्रीफाइस हो जाता है। अगर हमें इनका न्यू शेयर निकालना हो तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। 1/3 सी ले रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। ठीक है। तो ए का शेयर कितना होएगा? 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 1/3 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है। आपका हो गया 4/9, ये हो गया 2/9। तो इसको भी 9 बनाना, तो ये आ जाएगा 3/9, यानी हमारा शेयर हो जाएगा 4:2:3। ठीक है। बट हमें फिलहाल न्यू शेयर की ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना होता है। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। लाइनिंग हमने कर लिया। पर्टिकुलर्स, ये आपका डेबिट साइड होता है। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये आपका क्रेडिट साइड है, अमाउंट। ठीक है जी। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो ये थी कि जो सी है वो कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया। ठीक है। तो जब
सी जो है वो कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है, तो हम एंट्री पास करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैंक भी गिवन है, हम बैंक के साथ एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है। वो लेके आया जी 15,000 की कैपिटल और 6,000 की आपकी प्रीमियम, टोटल हुआ 21,000। फिर हम इस प्रीमियम को ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रीमियम टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 6,000 का है, ठीक है। उनका ओल्ड रेशो क्या है 2:1। ओल्ड रेशो में ही हमने इसको सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड रेशो ही आपका जो है वो सेक्रीफाइस रेशो है, ठीक है। तो 2:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो 2 + 1 3, 3 × 2 = 6, तो आपका आ जाएगा 4,000 एंड 2,000, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना जो गुडविल उन्हें मिला था, रिसीव किया था उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो लास्ट हमारी एंट्री की हो जाएगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू बैंक, क्योंकि हमने पहली एंट्री बैंक से डाली है तो बैंक से ही कर देंगे। अगर आप यहाँ पे कैश करोगे तो यहाँ पर भी कैश आएगा, ठीक है। एंट्री सेम होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे कितना उसने विड्रॉ किया, टोटल 6,000 विड्रॉ किया, दोनों ने 4,000 ए ने विड्रॉ किया और 2,000 बी ने विड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए इनमें कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आया, तो इसका मतलब ये वाली एंट्रीज तो हमें इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं चाहिए, बट हमने नोट कर लिए हैं, ठीक है। आप इन्हें अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि जब हम इनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब उसमें आप भूल ना जाना, ठीक है जी। तो चलिए हम बनाते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में उन्होंने कहा स्टॉक प्लांट और मशीनरी तीनों ही डेप्रीशिएट हुए हैं 10% से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है, टू प्लांट एंड टू मशीनरी, क्योंकि तीनों ही डेप्रीशिएट हुए हैं, वैल्यू कम हुई है। हमारी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट टू मशीनरी, ठीक है। तो ये 10% से कम हुआ है। हमारा स्टॉक था 20,000 का, तो 10% से आपका आ जाएगा 2,000, ठीक है। प्लांट हमारा था 5,000 का, 10% से आ जाएगा आपका 500। मशीनरी हमारी थी 30,000 की, तो आपकी आ जाएगी 3,000, ठीक है जी। फिर उसने कहा है हमें रिजर्व क्रिएट करना है 5% का क्रेडिटर्स के ऊपर डाउटफुल डेट्स के लिए। तो यहाँ पर डेटर्स भी हमारे कम हो रहे हैं, तो टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख ली हूँ, पेपर में आपने फुल लिखना है, ठीक है। टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है हमारे जी 5%। तो हमारे डेटर्स टोटल हैं 9,700 के, तो 10% हुआ 970, तो 5% हो जाएगा आपका 485, ठीक है जी। ये मैंने कैसे किया, पहले मैंने 10% कर दिया, जितना आया उसका मैंने हाफ कर दिया, वो मेरा 5% हो गया, ठीक है जी। चलिए उसके बाद उसने कहा द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 20%। अब जो हमारी बिल्डिंग है वो इंक्रीज होगी। देखो जो एसेट डिक्रीज होती है उसकी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन जो एसेट हमारी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब भी एसेट हमारी इंक्रीज होती है उसे डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, अप्रिशिएट हुई है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाय बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग उन्होंने कहा है 20% से अप्रिशिएट हुई है। बिल्डिंग हमारी देखिए 50,000 की थी, ठीक है। 20% इंक्रीज हुई, पहले हम 10% निकाल लेते हैं, 5,000, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000, ठीक है जी। तो आपका आ गया जी 10,000
अगर आप कैलकुलेटर पे करते हो तो आप डायरेक्टली इसका 20% कर सकते हो, वैसे भी 5 2 10 तो आपका 10,000 ही बनता है। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारी स्टेटमेंट्स हो गई खत्म। एडजस्टमेंट्स हमने सारी एडजस्ट कर ली। पहली एडजस्टमेंट हमारी ये रही, ये वाली और ये वाली। ठीक है। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट आपकी स्टॉक प्लांट मशीनरी आ गई। तीसरी एडजस्टमेंट आपकी रिजर्व की आ गई, सी। डी आपका आ गया बिल्डिंग। और लास्ट जो था ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी जो गुडविल रिसीव की थी वो विड्रॉ कर ली, वो रही आपकी ये। ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। इसका मतलब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए हमें नजर आ रहा है साफ साफ कि इधर ही हमारा टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है। देखिए इधर 10,000 है, इधर 2,000, 3,000, 5,000, ज्यादा से ज्यादा क्या 6,000 हो जाएगा। तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं। 10,000 दोनों साइड में सेम आ गया। इधर अगर हमारा डिफरेंस आएगा दैट इज द प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस आता कितना है। 5,000, 500, 485, 5985 आया। ठीक है। 10,000 में से हम इसे माइनस कर देंगे। 5985 25 104 4015 आया। और ए और बी का जो रेशो है वो 2:1 है। तो 4015 मल्टीप्लाई 2/3 1939 ये हमारा कुछ अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स में कुछ आएगा। 4015 डिवाइडेड 3 1 3 10 3009 3009 225 8 24। तो ये आपका आएगा 138.33 आएगा। ठीक है। तो हम इसे 138 ही कंसीडर कर लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। ठीक है। तो 1/3 से कर लेंगे तो 1338 हो गया। और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 66.8216 1 6762 2676.6 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2677 और बी का हुआ 1338। ठीक है जी। तो लीजिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, हमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में से हमें सिर्फ ये 2 फिगर्स चाहिए। हम इन्हें नोट डाउन करके रख लेते हैं, यहाँ साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉफिट ए का है 2677, बी का है 1338। ठीक है। अब हम इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमें बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए बनाते हैं अब हम इसके कैपिटल अकाउंट्स। पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। चलिए कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। देखिए चाहे तो हम कैपिटल अकाउंट्स तीनों के अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमें टाइम वेस्ट करना होगा क्योंकि हर एक अकाउंट में सेम ही ट्रांजैक्शन जानी है, पर्टिकुलर में सेम ही चीज़ रहती है। तो इसलिए अलग अलग बनाने से बेटर है हम उन्हें कंबाइन करके ही बना लें। ठीक है। हेडिंग देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब 3 पार्टनर है यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग कॉलम्स को।
सी बी ए बी सी, पर्टिकुलर का कॉलम भी छोटा सा रखते हैं हम लोग। ए बी सी, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसमें आएगा जी ए और बी का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, ना तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, ना ही कहीं हमें फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो फिक्स्ड कैपिटल की या करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, तो उस केस में आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं और उसके बाद आपको करंट अकाउंट बनाने होते हैं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से किया जाता है। शुरू वाले जो वीडियो थे एडमिशन के, उसमें मैंने आपको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने ही बताए थे। तो अब यहाँ पे हम फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले ए और बी का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो था 30,000 एंड 20,000, वो हम इसमें शो कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 20,000, ठीक है जी। अब उसके बाद सी लेकर आया अपनी कैपिटल, तो बाय बैंक कैपिटल कितनी लेके आया 15,000 कैपिटल लेके आया वो 15,000 की। देखिए कैपिटल वो लेके आया 15,000 की। 6,000 का वो प्रीमियम भी लेके आया, लेकिन इसमें कहीं पे भी इसके ऑपोजिट कैपिटल कहीं नहीं है, डेबिट में कैपिटल कहीं नहीं है, तो प्रीमियम इस एंट्री में हम कहीं नहीं डालेंगे, वो बैंक में जाएगा। लेकिन अगली एंट्री में देखिए प्रीमियम टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसका मतलब इनके ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम आ जाएगा। बाय प्रीमियम 4,000 एंड 2,000, ठीक है। और इसी की अगली एंट्री में देखिए एज कैपिटल बीज कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने इसे विड्रॉ भी किया है, तो हमारा इधर आ जाएगा टू बैंक, ए और बी का 4,000 एंड 2,000। इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी ने ही तो इनको गुडविल का हिस्सा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में और क्या आएगा, देखिए अगर हमारे पास कोई जनरल रिजर्व होता वो यहाँ पे शो करते, अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कोई गुडविल होती वो हम यहाँ पे राइट ऑफ कर देते। जनरल रिजर्व हमारे इस तरफ आ जाता है और गुडविल हमारी इस तरफ आ जाती, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो फिर और इसमें क्या जाएगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ये हमने निकाला था, प्रॉफिट आया था, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में कर लीजिए प्रॉफिट, ठीक है जी। 26771338। चलिए अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन हमारा कैपिटल अकाउंट के लिए खत्म हो गया, इसमें हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इनका टोटल निकाल कर लेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्लियर कट है कि टोटल हमारा इस साइड में ज़्यादा है, 36,677, 23,338, यहाँ पे हमारा 15,000, सेम टोटल इधर आ जाएगा 36,677, 23,338, ठीक है जी, एंड 15,000 टू बैलेंस CD। सीधा माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे 15,000 आ गया। 36 में से 4,000 माइनस करेंगे, 32,667, और 23 में से हम 2,000 माइनस करेंगे तो 21,338, ठीक है। ये हमारा आ गया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अब हमें ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हम इसे रिमूव कर देते हैं।
देखिए हमने कैपिटल अकाउंट हमारे बना लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास ए और बी का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था, उसके बाद सी जितनी कैपिटल लेकर आया, देन उसके बाद वो प्रीमियम लेके आया था जो ए और बी ने आपस में बांट लिया। फिर हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, फिर ए और बी ने जितना उनको गुड प्रीमियम का हिस्सा मिला था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने इनके बैलेंस कर दिए। अब लास्ट में हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में साइड्स अपोजिट होती हैं, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी डेबिट साइड। बाकी कोई भी अकाउंट हो उनमें हमेशा ये डेबिट साइड रहती है और ये क्रेडिट साइड रहती है, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ बैलेंस शीट में ये रिवर्स हो जाती है। इस तरफ क्रेडिट आता है और इस तरफ डेबिट आता है। पर्टिकुलर अमाउंट आई डोंट थिंक सो कि मुझे लिखने की ज़रूरत है, इतना तो आपको पता ही है कि क्या आता है। अब देखिए इसमें हम क्या डालेंगे। इसमें हम ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले हम बैंक का बैलेंस चेक कर लेते हैं। देखिए बैंक का बैलेंस मेरे पास पड़ा था बैलेंस शीट में 1000 का, ठीक है, लेकिन सी जो था वो 21,000 और लेके आया था। 15,000 की कैपिटल थी और 6,000 का उसका प्रीमियम था, ठीक है जी। लेकिन ए और बी ने अपना प्रीमियम जो था 6,000 का वो उन्होंने विड्रॉ भी किया था, ठीक है। तो इसका मतलब वो कितना लेके आया, 15,000। तो इसका हम प्लस माइनस कर लेंगे, 22 माइनस 6, तो आपका कितना आ जाएगा, 22 16,000। वैसे भी देखा जाए तो 1000 ये है, 6 यहाँ पे हमने प्लस किया, 6 माइनस किया, तो यहाँ पे तो 15 ही रह गया ना। 15 + 1 16,000, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी एसेट साइड। एसेट साइड में कैश में नो चेंज, कैश हमारा है 200। बैंक में हमने अभी चेंज किया है, 16,000 हमारा बैलेंस आया, तो यहाँ पर हम क्या देंगे, 16,000, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है जी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे हैं जी, देखिए 9700 के सन्ड्री डेटर्स हैं, लेकिन ये 485 से क्या हुए थे, कम हुए थे, तो 485 इसमें से माइनस करेंगे। 9700 माइनस 485, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेक कीजिए, वहाँ पे 485 गिवन था, ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था। 970 10% है, 970 का हमने हाफ किया था 485, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 9215। देन हमारे पास है जी स्टॉक भी हमारा 10% से कम हुआ था, तो स्टॉक यहाँ पे हमारा 20,000 है माइनस 2,000, तो कितना है आपका 18,000, ठीक है। देन हमारे पास है जी प्लांट हमारे पास है जी 5,000 का, ये भी 10% से कम हुआ था 500 से, तो आपका आया 4,500। देन मशीनरी भी आपकी 30,000 की है, लेकिन 10% से लेस हुई थी 3,000 की, तो आपका आ गया 27,000। एंड लास्ट में बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हुई थी 20% से, ठीक है। 50,000 की आपकी ऑलरेडी थी, 10% और बढ़ गई, तो आपकी हो गई 60,000 की, ठीक है जी। तो चलिए एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल में कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेएबल में कोई चेंज नहीं है, 5,000। क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया है, क्रेडिटर्स है हमारे 60,900, ठीक है। उसके बाद
कैपिटल अब तीनों पार्टनर की आएगी ए बी सी। देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, क्लोजिंग बैलेंस जो निकला था वो कैपिटल हमारी यहाँ पे आएगी। वो क्या है हमारी 32,000, आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो। 32,667, 21,338 एंड 15,000। तो हमारी बैलेंस शीट की सारी फिगर्स कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में टोटल लगा देंगे। ये टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। चलिए पहले इस साइड में टोटल लगाते हैं, छोटी सी साइड है। 8715, 169 प्लस 110, 369 प्लस 110, 10 प्लस 9 19, 1 6 7 8 9, 9 प्लस 5 14, 1 plus 1 2 2 4 7 7 plus 6 13। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ा सा, आई थिंक टोटलिंग में गड़बड़ है। यहाँ पे लिखने में गड़बड़ है। 32677 था यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 1 5। ठीक है, अब लगाते हैं इधर टोटल सेम आना चाहिए। 5 1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 7 4 11 11 and 9 20 28 plus 6 20 54 3 13। हाँ जी, ये लीजिए, ये हमारा आ गया टोटल 1,34,915। मैं नीचे दोबारा लिख देती हूँ, 1,34,915 एंड 1,34,915। दोनों साइड में टोटल इक्वल होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सही होता है। अदरवाइज आपके क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, जिसकी वजह से आपका टोटल जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम गुडविल का एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। एक हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज, कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती है, जिसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है और बैलेंस शीट पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें आपने जर्नल एंट्रीज करनी होती है, आपने उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं और लास्ट में आपने बैलेंस शीट बनानी होती है। उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें टाइम वेस्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और एक क्वेश्चन हम करेंगे उसमें मेमोरेंडम का। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ABR carrying on business in partnership as chemist sharing profit and loss in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as at 31st March 2017 was as under. सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इनकी इनकी ओल्ड रेशो। ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और इनकी पुरानी रेशो है 2:3। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इनकी बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स कैपिटल बैलेंस है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है, ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप and gave him 1/3 share in future profit
अब सी आ गया, 1/3 शेयर के लिए आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइस यहाँ हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम रहेगा। यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग आपका बचा 2/3, ठीक है। तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, 3/5 मल्टीप्लाई 2/3, 4/15, 6/15, ये 1/3 है तो 5/5, तो आपका 4:6:5 हो गया, ठीक है। न्यू शेयर आ गया 465, ठीक है जी। चलिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। हाँ जी, आगे उसने क्वेश्चन में कहा है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय 12.5%, यानी 12.5%, ठीक है। हमारा जो स्टॉक है और फर्नीचर है वो डेप्रीशिएट हो गया। बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15,000, 15,000 से हमारी बिल्डिंग बढ़ गई है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है बाय और टू या एट, ठीक है। अगर बाय है तो जितना वैल्यू है उतने से वो अप्रिशिएट या डेप्रीशिएट हुई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है अप्रिशिएटेड टू या अप्रिशिएटेड एट, ठीक है, और यहाँ पे हमारी 15,000 की जगह लिखा होता है 95,000, तो इसका मतलब हमारी यहाँ पे बिल्डिंग जो है हमारी कितनी है, 80,000 की है। यहाँ पे हमारा वो कितना कह रहा है, 95,000 तक बढ़ गई है। इसका मतलब 15,000 की आपकी इंक्रीज़ हो गई है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ 5% इज़ टू बी created on sundry debtors for doubtful debts. C is to bring in 60,000 as his capital and 40,000 as goodwill. Which sum is to remain in the business? ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं और हम उनसे कह देते हैं कि ये लाइन का कोई मतलब नहीं, आप सिंपल जैसे हम ट्रीटमेंट कराते हैं वैसे करो, ठीक है। बट इस लाइन का मतलब होता है, अगर ये लिखा हो ना विच सम इज़ टू रिमेन इन द बिज़नेस, यानी ये जो गुडविल है हमें बिज़नेस में रखनी है, इसका मतलब हमने इसे प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक है। हम इसे बिज़नेस में लेके आए एज अ प्रीमियम, उसके बाद इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड किया गया उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हमें गिवन ना हो तो हम इस प्रीमियम को दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हम इसे प्राइवेटली भी मान सकते हैं और रिटेन इन बिजनेस भी मान सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्लियरली हमें लिखा हुआ है तो हम रिटेन इन बिजनेस ही से कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। कहता है कैश के अलावा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपने किसी भी चीज़ को ऑल्टर नहीं करना है। मीन्स आपको जब बैलेंस शीट बनानी है तो आपका सन्ड्री डेटर्स कितना है 11,000 का, तो आपने इतना ही शो करना है। स्टॉक कितना है 36,000 का, आप इतना ही शो करोगे। फर्नीचर कितना है, इतना है, आप इतना ही शो करोगे। ऐसी बिल्डिंग भी आप इतनी ही शो करोगे। तो आप इनमें किसी में चेंज नहीं करोगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, और इधर से लाइबिलिटी साइड में जो आपका कैपिटल बैलेंस है इसको छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ को आप चेंज नहीं करोगे। तो फिर हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर इसी को अमेंड करके मेमोरेंडम करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे उसने क्या कहा है। कहता है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट्स एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी करके बताऊंगी और इसका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड। सीधी सी बात है, आप इसके एडजस्टमेंट्स को उठाइए, एक एक एडजस्टमेंट लेते जाइए और उनकी जर्नल एंट्री पास करते जाइए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्टॉक और फर्नीचर जो है वो आपका रिड्यूस हो गया 12.5% से,
ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले टिक लगा लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा बैलेंस प्लस का है, कौन कौन सा माइनस का है। अब ये हमारा माइनस होगा, रिड्यूस होगा तो माइनस होगा ना, ठीक है। ये हमारा प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ रही है। ये रिजर्व्स हैं, ये भी आपके माइनस हो जाएंगे। और ये सारी क्या है, एसेट्स हैं। हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी की बात कहीं नहीं हुई है। तो इसका मतलब हमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी होती है, तो हम ये एंट्री कंबाइन करके कर सकते हैं। माइनस वाले इकट्ठे कर दीजिए, प्लस वाले इकट्ठे कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हमारी एसेट बढ़ेगी वहाँ पे हमें एसेट को डेबिट करना है और जहाँ पे घटेगी उसे क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हुआ है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या रिड्यूस हुआ, स्टॉक, और क्या रिड्यूस हुआ, फर्नीचर। इसके अलावा हमारे डेटर्स भी कम हुए हैं क्योंकि हमने प्रोविज़न बनाया है डाउटफुल डेट्स का, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। क्योंकि तीनों ही केसेस में हमारा रीवैल्यूएशन जो है डेबिट होना था और इन तीनों को क्रेडिट होना था, तो हमने एक ही एंट्री में सारा काम कर दिया, अलग अलग नहीं किया। अब देखिए हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक हमारा था 36,000 का, स्टॉक हमारा था 36,000 का, तो 12.5% से कम हुआ, 4,500 से हमारा स्टॉक जो है वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्नीचर था 8800, ये भी 12.5% से कम हुआ, 1100 का हमारा कम हुआ, ठीक है। प्रोविज़न हमने बनानी है जी 5% की, तो हमारे डेटर्स हैं जी 11,000 के, 550, ठीक है। अब ये टोटल कर लेते हैं, 6150। ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं, अदरवाइज़ मैनुअली भी कैलकुलेशन हो जाता है और इसी स्पीड से भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास था कि बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हो गई, तो उस केस में और कुछ भी हमारा अप्रिसिएशन वाला नहीं है, ना तो हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ना ही हमारी कोई और एसेट बढ़ रही है, सिर्फ बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो हम बिल्डिंग की एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हुई है 15,000 से, ठीक है जी। तो देखिए रीवैल्यूएशन की हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। तब रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमारा क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, वो हमें निकालना होता है। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो हमारा क्लियर होता है, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो हम उसे प्रॉफिट मान लेते हैं, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है उसे लॉस मान लेते हैं। अब यहाँ कैसे करें, ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, यहाँ कैसे करें, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मान लो आपने ये सारी एंट्रीज अलग अलग की होती, तो जहाँ जहाँ आपका रीवैल्यूएशन जो है, जहाँ जहाँ आपका रीवैल्यूएशन जो है डेबिट है, तो आप डेबिट रीवैल्यूएशन जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए। हम यहाँ पे लिख लेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट, तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट का अमाउंट है 6150। इसी तरह से जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट है वो भी आप प्लस कर लीजिए, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, क्रेडिट में हमारे पास है 15,000, ठीक है। सॉरी, अब आपने ध्यान क्या देना है, आपका क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है, आपका क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है। देखिए क्या ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, हमारा क्रेडिट ज़्यादा है। अगर आपका क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है, और अगर आपका डेबिट अमाउंट ज़्यादा है तो आपको लॉस है। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, कितना, 15,000 माइनस डेबिट कितना है 6150, इसे माइनस कर दो 6150। डबल 850 आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, दिस इज प्रॉफिट, यानी इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला। सॉरी,
अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट है, और अगर हमारा डेबिट ज़्यादा है तो लॉस है। यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा था तो जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे जर्नल एंट्री, से हटा देते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब हमारा अमाउंट कितना था, 8850। इसे हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इनकी सैक्रिफाइस रेशो में। और हमें पता है कि अगर पुराने पार्टनर का शेयर फिक्स हो तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है, यानी इसे हम 2:3 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 20453 मल्टीप्लाई 23540 मल्टीप्लाई 35310। ठीक है जी, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8850 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट्स रिमेनिंग है। एक एडजस्टमेंट हमारी रिमेनिंग है, वो एडजस्टमेंट कहती है कि जो सी है, नया पार्टनर आया है, वो कैपिटल लेकर आया है आपकी 60,000 की और गुडविल लेकर आया है 40,000 की। तो अभी हमारी उसकी एंट्री रहती है, हमारी एंट्री हो जाएगी अब हमारे पास कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है, आप कुछ भी ले सकते हो। उसने कहा है कि कैश बैलेंस को हमें ऑल्टर नहीं करना है, तो हम कैश बैलेंस को ऑल्टर कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते। हम एंट्री कैश से करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 टू प्रीमियम 40,000। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख। अब ये जो 40,000 है ये किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट का हिस्सा सी को दिया है, इसी वजह से वो सी से अपनी गुडविल का जो हिस्सा है, गुडविल के लिए प्रीमियम जो है वो उसे रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए, हमें ये ऊपर वाली एंट्री की ज़रूरत नहीं है, हम इसे रिमूव कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, जो प्रीमियम है उसे हमने डिवाइड कर देना है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, टोटल प्रीमियम है 40,000 का, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 से 40, 16,000 एंड 24,000। ठीक है जी, चलिए ये भी हमारी एंट्री हो गई, हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद उसने क्या कहा कि आप कैश के अलावा किसी भी फिगर को ऑल्टर नहीं करोगे। तो इसका मतलब अब हमने जो रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास की थी, उन एंट्रीज़ को हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था और ये जो प्रीमियम वाली एंट्रीज़ हैं, ये हम एक अलग जगह नोट करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे मेमोरेंडम की तरफ चलते हैं। हमने एक साइड में रिकॉर्ड कर लिया है हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा कितना है, और बाकी की जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने नोट कर ली एक साइड में। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अभी हम ये सारा रिमूव कर देते हैं, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है।
हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कैश के अलावा बाकी किसी भी फिगर को हमें ऑल्टर नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो हमने रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास की थी ना, हम उन सब एंट्रीज़ को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर देंगे, यानी उन सबको हम मेमोरेंडम में ट्रांसफ़र कर देंगे। जहाँ पे हमारा रीवैल्यूएशन डेबिट था वहाँ पे जो एसेट्स हमने क्रेडिट की थी उन एसेट्स को डेबिट कर देंगे, यानी रीस्टोर कर देंगे, ठीक है। एसेट्स को हम रीस्टोर कर देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, एसेट को क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जिसको डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब हमने स्टॉक और फर्नीचर और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने क्रेडिट किया था, तो इन तीनों को हम डेबिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर account debit, and third one is provision for doubtful debts, ठीक है। क्रेडिट किसे करेंगे, क्योंकि हमें फिगर्स अल्टर नहीं करनी है, तो हमें बनाना है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लिख देंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब हमारा स्टॉक था 550, फर्नीचर था हमारा स्टॉक था हमारा 4500 का, और हमारा फर्नीचर था 1100 का, और हमारे डाउटफुल डेट्स थे हमारे 550 के। तो ये टोटल बन गया था आपका 6150, ठीक है। अब इसी तरह से हमने बिल्डिंग को क्या किया था, डेबिट किया था, उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आपने इसको पूरा लिखना है, ठीक है, टू बिल्डिंग, ठीक है जी। तो हमारी बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई थी 15,000 से, जिसे हमने वापस रीस्टोर कर दिया है, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ गया। अब उसी तरह से जैसे हमने रीवैल्यूएशन में किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। जहाँ पे मेमोरेंडम हमारा डेबिट है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन डेबिट, उसे जोड़ देंगे। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन क्रेडिट, उसे जोड़ लेंगे। तो डेबिट देखिए हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, यहाँ पे डेबिट है 15,000, ठीक है, और क्रेडिट हमारा यहाँ पे है 6150। अब देखिए, अब हमारा डेबिट ज़्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया, ठीक है। कितने से कम हुआ, उतना ही डिफरेंस रहेगा जितना हमारा पहले था, ठीक है। लेकिन अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। अगर प्रॉफिट था तो हमारा क्या हो जाएगा जी, लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेबिट अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट के कंपैरिजन में। अब ये जो लॉस है, ये हम सभी पार्टनर्स को इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, सभी को डिवाइड करेंगे। जो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो हमने डिवाइड किया था सिर्फ हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि हमारी जो एसेट्स थी, जो अगर उन्होंने अक्वायर की थी या अर्न की थी, तो वो उन्होंने अपनी मेहनत से की थी, ए और बी ने अपनी मेहनत से की थी, ठीक है। सी तो नया पार्टनर आया था, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं रहता है। लेकिन जब हमने उन सभी एसेट्स को रीस्टोर किया, तो उनको रीस्टोर करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें नए पार्टनर का भी राइट होगा, क्योंकि नया पार्टनर भी अपनी नई बैलेंस शीट के में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं उसमें नए पार्टनर का भी हिस्सा होगा, क्योंकि वो सेम वैल्यू पर है। तो इसका मतलब जो हमारा अब मेमोरेंडम में प्रॉफिट या लॉस आया, उस पर इसके ऊपर हमारा जो नया पार्टनर है उसका भी राइट है, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पे हमारे पास लॉस आया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, हम इसे रिमूव कर देते हैं हमारे लॉस को। हमें याद है 8850, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। अब क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, ठीक है, 8850।
अब हमारी न्यू रेशो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर ली थी। यहाँ पे देखिए हमें न्यू रेशो की ज़रूरत है 4, 6, 5, 6, 4, 10 प्लस 5, 15, यानी 4/15, 6/15 एंड 5/15। जब हमने 8850 को हम डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारा आएगा 590, ठीक है। तो अब हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, ए का आ जाएगा 2360, बी का आ जाएगा आपका 3540 और सी का आपका आ जाएगा जी 2950। तो आपको कैलकुलेट करके भी बता देते हैं। हाँ सॉरी, 8850 मल्टीप्लाई 4/15, गलत हो गया। 8850 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 15, देखिए 2360। 8850 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 15, 3540, ठीक है। 8850 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 15, तो 2950, ठीक है जी। सेम फिगर्स आ रही हैं हमारी, ठीक है। तो चलिए, हमने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन की भी प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। ये तो हमें जर्नल एंट्रीज बनाने को कहा गया था। अगर हमें क्वेश्चन में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा जाए तो वो कैसे बनाया जाएगा, वो भी आपको बनाकर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, अगर नहीं पूछा गया तो आपको नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाने को कह दिया जाए या आपको कह दिया जाए प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो उसमें क्योंकि उसने फिगर्स को ऑल्टर करने से मना किया है तो हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन ही बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले हम लाइनिंग कर लेते हैं। अब मैं इसका पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगी, ये रीवैल्यूएशन से थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। हेडिंग हम देंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये अपने पूरा लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, बाद में मेमोरेंडम की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ था टू स्टॉक, कितने से रिड्यूस हुआ था, 4500 से। फिर हमारा फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ था, फर्नीचर 1100 से। फिर हमारे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से 550 के, ठीक है जी। इधर हमारी थी बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी बाय बिल्डिंग 15,000 की। अब देखिए यहाँ से तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। 15,000 हमारा इधर टोटल आया, हमने इधर लगाया, यहाँ पे हमारा 2 प्रॉफिट आ जाएगा, ट्रांसफ़र टू AB हमारा प्रॉफिट आया 8850। हाँ जी, तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमारा 8850, ए का आया 350 और बी का आया 5310, जब हमने इसको 2:3 की रेशो में डिवाइड किया। अब हम ये डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में ले जाएंगे और क्रेडिट साइड को डेबिट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बाय स्टॉक, बाय फर्नीचर, क्योंकि हमें सभी एसेट्स को रीस्टोर करना है तो हम डेबिट साइड को क्रेडिट में ले जाएंगे और क्रेडिट साइड को डेबिट में, ताकि हमारा जो एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसका जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाए। बैलेंस शीट में हमें फिगर्स को ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डेबिट साइड में आ जाएगा 2 बिल्डिंग 15,000 का, ठीक है। अब हम टोटल लगा लेंगे 15,000, ठीक है जी। अब देखिए, जो आपका प्रॉफिट है, पहले जो आपका प्रॉफिट आया था, अब ये क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा बाय लॉस, और ये सभी पार्टनर्स को मिलेगा इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यानी ABC। और इनका न्यू रेशो जो हमने देखा था वो हमारा क्या था, 4:6:5।
तो इसी रेशो में हम डिवाइड करेंगे। हमारा प्रॉफिट तो जितना था उतना ही हमारा लॉस रहेगा 8850 का, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4, 6 और 5 की रेशो में, तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके, एक आएगा आपका 2360, बी का आएगा 3540 और सी का आएगा 2950, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने बनाया हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, हम बनाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तब ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स। लीजिए, ये हमने की इनकी लाइनिंग, हमने पर्टिकुलर का कॉलम भी थोड़ा छोटा ही रखा है क्योंकि हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो चलिए हेडिंग देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी हमारे पुराने पार्टनर हैं, सी नया है, तीनों के ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। और आपने ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ए और बी का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई थिंक इनका ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 68,100। लेट मी चेक, इनका जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 68,100, दोनों का सेम है 68,100, 68,100, ठीक है। सी जो है वो अपनी कैपिटल लेके आया। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम सिर्फ कैश को ऑल्टर कर सकते हैं, बाकी किसी भी एसेट को हमें ऑल्टर नहीं करना है, तो हम कैश के साथ ही इसकी एंट्री डालिए। तो कैश से ही हम इसकी एंट्री यहाँ पे भी पोस्टिंग करेंगे। तो बाय कैश अपना कैपिटल वो लेके आया है 60,000 का, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो प्रीमियम भी लेके आया था, हमने प्रीमियम की जर्नल एंट्री करी थी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय प्रीमियम ये था इनका 16,000 एंड 24,000। बेटा एक चीज़ मैंने आई थिंक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए जो मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, तो मैंने कहा था सेक्रीफाइस रेशो में, वो गलत बोला था, मुझे ध्यान में आ गया। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आता है वो सेक्रीफाइस रेशो में नहीं, रीवैल्यूएशन का ओल्ड रेशो में डिवाइड किया जाता है, और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो न्यू रेशो में डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। हमने प्रीमियम डाल दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन में जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। तो आगे इसमें और क्या है हमारे पास 2 चीज़ें और हैं, एक तो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और दूसरा है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में कर देंगे हम प्रॉफिट, ठीक है जी। ये था हमारे ए और बी का, सिर्फ ए और बी दोनों का था, तो ये हमने नोट डाउन किया था। 8850 था टोटल और हमने डिवाइड किया था तो 3540 ए का था एंड 5310 जो था वो बी का था। मैंने नोट डाउन कर रखा था तो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, मेमोरेंडम का लॉस था, टू मेमोरेंडम
रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में हम कर देंगे लॉस। आपने पूरा लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो इनका जो लॉस आया था वो आया था 2360, बी का था 3540 और सी का था 2950। ठीक है, यानी हमने 8850 को एक बार तो हमने ओल्ड रेशो में 2:3 में डिवाइड किया था, और दूसरी बार जब हमने तीनों को डिवाइड किया एज अ लॉस तब हमने डिवाइड किया था 4:6:5, 4:6:5 रेशो में हमने डिवाइड किया था। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास और कोई भी फिगर नहीं है जो हमें यहाँ पे पोस्ट करनी चाहिए, तो चलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टोटल लगाते हैं इनका, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे था 3510, 35 नहीं ठीक था 3540, सही है यहाँ पे 3540। ठीक है, हाँ जी। तो हम टोटल लगाते हैं 68,100 प्लस 16,000 प्लस 3540। ठीक है, टोटल आया 87640। ठीक है, यही टोटल हम इधर भी लिख देंगे 87640। इसमें से माइनस करेंगे 2360, तो हमारे पास आया 85,280। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आया 85,280। ठीक है, 85,280, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीवी। अब चलते हैं बी की तरफ। 68,100 प्लस 24,000 प्लस 5310। ठीक है जी, तो ये मेरा टोटल हुआ 97,410। यही टोटल हम यहाँ पे भी लगाएंगे 97,410। इसमें से हमने माइनस किया 3540, हमारे पास आया जी 93,870, 93,870। अब चलते हैं सी की तरफ। सी का तो सिंपल है, 60,000 है तो 60,000 ही यहाँ आ जाएगा। तो 60,000 में से माइनस करेंगे 2950, माइनस करके आया हमारा 57050, 57050। ध्यान से देख लीजिए एक बार दोबारा। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 68,100, प्रीमियम था 16,000 और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 3540। हमने टोटल लगाया 87,640। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का लॉस था 2360, जो हमने इस टोटल में से माइनस किया 87,640 में से। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आया 85,270। यहाँ पे मेरा 85,280 है, हाँ 85,280। बी का हमने कैलकुलेट किया 68,100, 24,000 प्लस 5310, यह है 97,410। इनका मेमोरेंडम का लॉस था हमारा 3540, हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 93,870। सी का 60,000 का कैपिटल वो लेके आया था, जिसमें से उसका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का लॉस आया 2950, तो इसका बैलेंस आया 57050। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमें बनाना है इनका बैलेंस शीट। तो देखिए अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट का हेडिंग हमेशा ऐसे देते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन। जिस डेट को बना रहे हैं हम वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। 31 मार्च एज ऑन कर दीजिए या एज एट कर दीजिए, एक ही बात है। 31 मार्च 2017 जिस डेट को बनाई जा रही है वो डेट आपकी यहाँ आएगी। कई बार हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ स्पेस कम था तो मैंने ऐसे लिख दिया
अदरवाइज़ क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट, उसके नीचे लिखा एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2017, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कैश के अलावा बाकी किसी चीज़ को ऑल्टर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कैश का बैलेंस कितना आएगा। देखिए कैश हमारे पास हमारी पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है 1420 का, 1420 का, ठीक है। अब सी जो है वो नया पार्टनर आया था, 60,000 का कैपिटल लेकर आया था और 40,000 का वो प्रीमियम लेकर आया था, यानी 1 लाख लेकर आया था। इसका मतलब उनका कैश इन हैंड हो जाएगा 1,01,420, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, हम दोनों के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इन हैंड के साथ भी और एट बैंक के साथ भी। मैंने इन हैंड किया है। अगर आप एट बैंक करोगे तो यहाँ पे कैश की जगह आपका बैंक का बैलेंस जो होएगा, कैश एट बैंक आपके पास जैसे कि बता 23,800 का, तो 23,800 में आप 1 लाख ऐड कर दोगे तो आपका 1,23,800 आपका जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले कैश इन हैंड हमने कैलकुलेट किया 1,01,420। उसके बाद हमारे पास है जी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारे पास गिवन है 23,850, 23,850। देन उसके बाद हमारे पास है जी सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स में हमारा प्रोविज़न था, ठीक है, बट क्योंकि हमने मेमोरेंडम बनाया है तो हमारे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, 11,000 आ जाएगा। देन हमारे पास स्टॉक है वो भी एज इट इज़ आएगा, फर्नीचर भी एज इट इज़ आएगा और बिल्डिंग भी एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। हमारा स्टॉक है जी 36,000 का, फर्नीचर है 8,800 का और हमारा बिल्डिंग जो है वो है 80,000 का, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली इन्फॉर्म किया गया है कि आपको बैलेंस शीट को ऑल्टर नहीं करना है। इसीलिए हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हमने पहले एसेट्स और एसेट्स या लायबिलिटीज़ जो भी आपको गिवन हो क्वेश्चन में उनका इंक्रीज डिक्रीज डाला, उसके बाद उन्हें रीस्टोर कर दिया, ठीक है, यानी अपोजिट साइड में डाल दिया। उनका इफेक्ट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर दिया। लायबिलिटी साइड में हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स विदाउट एनी चेंज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,870। उसके बाद है हमारे पास जी कैपिटल अकाउंट्स हैं A, B, C। ए का हमारे पास है, हमने कैलकुलेट किया 85,280, 85,280। बी का है 93,870, 93,700 सॉरी 93,870। मैं उल्टा लिख रही हूँ यहाँ पे, 93,870, ठीक है। और सी का हमने कैलकुलेट किया था 57,050, ठीक है। अब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, अगर टोटल इक्वल आता है तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो सही है, हमारा क्वेश्चन सारा सही है। तो पहले लायबिलिटी साइड में टोटल लगाते हैं 24,870 प्लस 85,280 प्लस 93,870 प्लस 57,050। हमारा टोटल आया जी 2,61,070, ठीक है। हमारा इधर भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 101,420 प्लस 23,850 प्लस 11,000 प्लस
36,000 प्लस 8,800 प्लस 80,000, तो आपका आ गया जी 2,61,070। दोनों साइड में हमारा टोटल जो है वो बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। बैलेंस शीट में हमने ना तो एसेट्स में कोई चेंज किया, ना ही लायबिलिटी में कोई हमने चेंज किया। एसेट्स हमने एज इट इज़ सिर्फ कैश इन हैंड, मैंने कैश जो हमारा कैपिटल और प्रीमियम लेके आया वो मैंने कैश कंसीडर किया, दैट्स वाई मैंने कैश इन हैंड में चेंज किया। और कैश एट बैंक मेरा एज इट इज़ आया। सन्ड्री डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो भी जो मेरे बैलेंस शीट में ओल्ड में थे वही एज इट इज़ आए। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आए, लेकिन कैपिटल का जो मैंने बैलेंस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट किया था क्लोजिंग बैलेंस, वो मेरा यहाँ पे आया। उसके बाद मैंने दोनों साइड का जब टोटल लगाया तो ये टोटल मेरा इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट इस चैप्टर में ना रहे। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मुझे आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं नए वीडियोस बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की, अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दे सकते हैं। थैंक यू।